क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। लेकिन एक बार एक सेठ ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। एक बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, मतलब बहुत पैसे वाला, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। और अक्सर जैसे होता है, दौलत के साथ थोड़ा घमंड भी मुफ्त में आता है। एक दिन वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी में बैठा था। गाड़ी में पीछे एक ऑडियो चल रहा था। एक महात्मा जी की आवाज आ रही थी, दुनिया में क्या रखा है, ना बंगला साथ जाएगा, ना पैसा साथ जाएगा, तो बस आपके हाथों से किया हुआ कर्म। आज तक कोई भी इंसान अपनी संपत्ति ऊपर नहीं ले गया, नहीं ले जा सका। सेठ सुन तो रहा था, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में ख्याल आया, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा सारा पैसा, सारी संपत्ति ऊपर तक लेके जाऊंगा, इन महात्मा को गलत साबित कर दूंगा। अगले ही दिन सेठ जी ने अपनी कंपनी के 10,000 कर्मचारियों को बुलाया और सबके सामने बोला, जो मुझे तरीका बताएगा कि पैसा कैसे ऊपर ले जाया जाए, उसे मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। पूरा ऑफिस सन, सब सोचने लगे, अरे सेठ का दिमाग फिर गया क्या? कोई कुछ बोला नहीं पाया, क्योंकि मालिक के सामने कैसे बोले, आप ही बताइए। सेठ जी रात भर सो नहीं पाए। महात्मा जी की बातें उनके कानों में गूंजती रही, जो कुछ करना है यही करना है, वरना खाली हाथ जाएंगे। 1 हफ्ते तक कोई भी नहीं आया आइडिया देने के लिए। सेठ ने सोचा, ऐसा कोई भी अपने शहर में नहीं है कि जो मुझे आइडिया दे सके। और 7 दिन के बाद एक मैजिक हुआ। 7 दिन बाद फिर मीटिंग बुलाई और इस बार बोला, जो मुझे असली आइडिया देगा उसे मैं 5 करोड़ का इनाम दूंगा। अब तो ये बात पूरे शहर में फैल गई। सेठ जी को तरीका चाहिए पैसे को स्वर्ग तक पहुंचाने का। और इसी भीड़ में से एक अजनबी आदमी आया, सादे कपड़े और शांति से बोला, सेठ जी मेरे पास आइडिया है। और जैसे ही इसने सुना, सेठ जी के आंखों में चमक आ गई। शायद अब कोई मिला जो मेरी बात को गहराई से समझा। वो आदमी बोला, सेठ जी आप दुनिया घूमे हो? बहुत घूम चुका हूं, सेठ जी बोले। उसने पूछा, अमेरिका गया हूं? जी हां। जाने से पहले क्या करते हो? सेठ जी बोले, भारतीय रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करता हूं। आप लंदन गए हो? बोले हां। वहां भारतीय रुपए को पाउंड में, जाने से पहले पाउंड में कन्वर्ट करता हूं। दुबई गए हो? वहां जाने के लिए भारतीय रुपए का दिरहम में कन्वर्ट करता हूं। अरे तो हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, बिना कन्वर्जन कुछ काम नहीं होता। सेठ जी बोले, हां तो? अरे तू आइडिया देना, मुझे बार बार ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है कि यहां गया था, वहां गए थे? वो अजनबी मुस्कुराया और बोला, जैसे हर एक देश की करेंसी होती है, वैसे ही स्वर्ग की भी अपनी एक करेंसी होती है। सेठ चौंक गया, स्वर्ग की करेंसी? क्या? हां सेठ जी, और उस करेंसी का नाम है पुण्य। क्या नाम है? पुण्य। क्या कहा? जो आपने अपने हाथों से किया, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी दुखियार की मदद की, सच्चाई से जिए, ईमानदारी से कमाया, वही आपके साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। सेठ जी शांत हो गए। उनको समझ में आ गया, जो अपने हाथ से किया वही अपना, बाकी सब सपना। जितना भी कमा लो, अगर किसी के काम ना आया तो वो एक सपना ही है। जो अपने हाथों से किया वही सच्चा धन है, और वही एकमात्र करेंसी है जो ऊपर चलती है। दोस्तों, एक कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन इसका संदेश हकीकत से भी ज्यादा सच्चा है। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है? जिंदगी में कितना भी कमाओ, थोड़ा हिस्सा दूसरों के लिए भी रखो, क्योंकि जब आखिरी सफर शुरू होगा तो बैलेंस शीट नहीं, कर्मों की लिस्ट काम आएगी। सही है ना?
तो दोस्तों, अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो, अगर कहीं ना कहीं इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शायद किसी और की जिंदगी में भी एक नई रोशनी बन जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, आपके अपने प्यारे कोच शिवाजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम हर बार कुछ ऐसा ही लाते हैं जो दिल से निकला हो और दिल तक पहुंचे। तो मिलते हैं जल्दी एक नए विचार, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। रामकृष्ण हरे।